वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम बहुत दिल से खुश हैं, दिल से, शरीर से नहीं। शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में जाएगा, बाकी दिल अमर है। दिल हर एक प्राणी में धड़कता है। दिल ही तो है, फिल्म बनी थी दिल ही तो है। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ, हमने हमारे सनातन धर्म की ध्वजा चारों शंकराचार्यों को सौंप दी थी और वो इसका अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब रामलला की स्थापना के ऊपर मुहूर्त या न मुहूर्त पे थोड़ा वो नाराज हुए। हमने इसके पहले वीडियो में कहा था कि जन्म, मरण और परण, पैदा होना, मरना और शादी होना, ये सब की डोर ऊपर वाले के हाथ में है। खैर, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं कि आज हमें खुशी क्यों हुई। हमें खुशी ये हुई कि हमारे एक प्रिय शंकराचार्य जो जवान हैं, हमें उनका नाम टेढ़ा बांका याद नहीं आता, आज उन्होंने बयान दिया कि मोदी जी की वजह से सनातन धर्म ऊपर हुआ, हिंदू सब एकजुट हुए, देर आए दुरुस्त आए। उनके मुख से ये बात सुन के हमारे लिए मोदी जी, कोई कुछ भी आरोप लगाता है उन पे, कोई कुछ भी लगाता है, दुनिया का काम तो शिकवा शिकायत करना ही होता है, चाहे कोई अपना मस्तक काट के भी रख दे तो भी ये एक प्राकृतिक नियम होता है। वही शंकराचार्य दो वीडियो के अंदर अभी हमने सुने और सारी की सारी लैंग्वेज बहुत अच्छी बोली उन्होंने। अरे, हम शंकराचार्यों से बहुत मोहब्बत करते हैं और उनका नाराज होना हिंदुओं के लिए अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि हिंदुओं का नेतृत्व शंकराचार्यों को सौंपा गया है और जो एक शंकराचार्य बहुत नाराज थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कोई बात नहीं, हमने उनको सिंहासन पे बिठाया, उन्होंने दो बात कह दी, हमने कभी बुरा नहीं माना। आज जो उन्होंने बात कही कि मोदी जी की वजह से
ज्ञानवापी और हिंदुओं का सबका संगठित होना ही संभव हुआ, जबकि कई प्रधानमंत्री हुए और चले गए। तो अब हम बहुत खुश हैं कि हमारे शंकराचार्य गुरु जी पूजनीय, उनका आक्रोश खत्म हो गया और ये सत्य है जो हमने कहा कि जन्म मरण परण किसी के हाथ नहीं होता। आपने कई दफ़ा सुना होगा कि एरोप्लेन के अंदर ही औरत डिलीवरी कर देती है, रेलगाड़ी के अंदर भी कर देती है, बैलगाड़ी के अंदर भी कर देती है, सड़क पे ही कर देती है, क्योंकि ये कार्य ईश्वर का है। वो जहाँ इसको संपन्न कराना चाहते हैं वहीं होगा। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कठपुतली हो, तुम्हारी डोर किसी एक के हाथों में है और तुम 10 को वो नचाती है। वो पर्दे के पीछे है, दिखाई नहीं देता। कभी आपने देखा होगा कठपुतली का नाच? आजकल तो नहीं दिखाई देते। तो 10-12 कठपुतलियों को एक आदमी अपनी उंगलियों से पतले धागे की तरह, जो दर्शकों को दिखाई नहीं देता, और वो हर चीज़ दिखाता है। राजा को राजा बोलते हुए, रानी को रानी बोलते हुए। तो इसी तरह इस संसार के अंदर हम कठपुतली हैं, और जो डोर है वो दिखाई नहीं देती। वो कभी ऊपर करता है, कभी नीचे करता है, और वो पर्दे के पीछे है। वो पर्दे के पीछे है जब ही तो कठपुतली में जान है। अरे ये छोटी सी बात भी आप समझ जाओ तो अपने जीवन में कभी हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। जिस दिन उसके हाथ से जो डोर छूट जाएगी या वो छोड़ देंगे, उसी दिन कठपुतली बेजान हो के गिर जाएगी, फिर उसको उठाने से ही उठेगी। बहुत शुभ दिन, बहुत अच्छा दिन। दूसरी बात और बोलता हूँ कि मेरे मुस्लिम भाई जो हैं, कोई अगर ये कहते हैं कि यहाँ रहना होगा तो राम की जय बोलना होगा, नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जैसे अपने को राम प्रिय हैं, वैसे ही उनको अल्लाह प्रिय हैं। अरे उनको उसमें खुश रहने दो, आप अपने में खुश रहो। तुम्हें कोई मना नहीं करता, उन्हें भी तुम मना ना करो। मिलजुल के रहो रे प्यार करो, मिलजुल के रहो रे प्यार करो, ये चीज़ें यहाँ पर होती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं,
जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। जय श्री राम। मेरे सभी भाई, मुस्लिम समाज से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि वो भी हमारे देवी देवताओं के ऊपर कोई गलत टिप्पणी न करें। अरे हम तो खुदा के बंदे हैं, तो वो राम के बंदे बन जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। हम उनको ये नहीं कहते कि आप अपने धर्म से आगे जाओ। इंसानियत जिंदा जब तक रहेगी, जब तक मनुष्य सुखी रहेगा, चाहे वो कोई भी जाति का क्यों ना हो, किसी को छोटा करना गलत बात, और किसी को माथे पे बिठाना भी बहुत गलत बात। इज्जत दो, इज्जत लो। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है।